अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक के रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास शामिल हैं और जिनको हम डिटेल में देखेंगे वो हैं इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मुकम्मल देखिएगा, वरना तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लास मैट्रिक के बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस के बारे में और इसको डिटेल से देखते हैं। क्लास मैट्रिक बायोलॉजी में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। इसमें से हमारे पास जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं वो मुकम्मल आएंगे। देखिए अब साइड पे लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ सिलेबस, तो जो फर्स्ट हाफ सिलेबस है वो फुल आएगा। अब बेशक इनके आगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपने फिर भी इनकी मुकम्मल तैयारी करनी है, क्योंकि शुरू में जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर लिख दिया है कि जो फर्स्ट हाफ सिलेबस है वो पूरा आएगा, उसमें कुछ भी कट नहीं किया गया है। तो बायोलॉजी में जो शुरू के आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि गैसियस एक्सचेंज से लेकर सपोर्ट एंड मूवमेंट तक, तो यहाँ तक आपने तमाम की तमाम चैप्टर की मुकम्मल तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड हाफ रिड्यूस सिलेबस पे। अब जो हमारे पास सेकेंड हाफ रिड्यूस सिलेबस है इसको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 9 चैप्टर है, जिसमें से कितने हो गए, 4 हो गए। अब कितने रह गए, 5। अब 5 चैप्टर के अंदर से आपके सिर्फ 3 चैप्टर ऐड किए गए हैं सेकेंड हाफ रिड्यूस सिलेबस के अंदर, और 2 चैप्टर्स को कट कर दिया गया है। ठीक है, अब जो चैप्टर कट हुए हैं उनका क्या नाम है, इनहेरिटेंस और फार्माकोलॉजी, ये दोनों चैप्टर कट कर दिए गए हैं। और बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं जिनका नाम है रिप्रोडक्शन, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो 3 चैप्टर हैं इन्हें रिड्यूस किया गया है। बाकी के ऊपर वाले तो आपने फुल करने हैं, उनमें तो किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं मिलेगी। हाँ, अब ये जो 3 चैप्टर हैं इनमें से इनके आगे जो जो लिखा हुआ है, जैसे कि रिप्रोडक्शन में आपको लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट, तो ये सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। इसी तरह मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आपने सिर्फ इन्हीं की तैयारी करनी है। और बायोटेक्नोलॉजी में आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो बस आपने इन्हीं की तैयारी करनी है और बाकी की नहीं करनी है। ठीक है, अब जरा बात को दोबारा से सुन लें। शुरू के हमारे पास जो 4 चैप्टर है उनकी मुकम्मल तैयारी करनी, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद 2 चैप्टर है जिन्हें कट किया गया है, उनका नाम हमारे पास क्या है, फार्माकोलॉजी और इनहेरिटेंस। अब जो 3 चैप्टर है यानी कि रिप्रोडक्शन, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से रिड्यूस किया गया है, कुछ टॉपिक्स को निकाल दिया गया है, और जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो इनके आगे लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें करना है। ऊपर वाले तो भाई पहले बता रही हूँ, ऊपर वाले पूरे करने हैं, सिर्फ नीचे वालों में से रिड्यूस किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। बात करते हैं क्लास मैट्रिक के केमिस्ट्री के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, इसमें कितना करना है और कितना नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर हैं वो टोटल 8 चैप्टर हैं। तो 8 में से जो 4 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, वो आपने मुकम्मल करने हैं, उसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब कितने रह गए, 4 बज गए, 4 हो गए और 4 बज गए। शुरू के 4 तो आपने कंप्लीट करने हैं। अब जो लास्ट के 4 हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स को कट कर दिया गया है। अब केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स कट नहीं गए, जस्ट टॉपिक्स को कट कर दिया गया है। अब हमारे पास जो पहला चैप्टर है यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम से लेकर बायोकेमिस्ट्री तक, जो शुरू के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो मुकम्मल करने हैं। अब हमारे पास 5 से लेकर यानी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से लेकर 8 तक यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तक, जितने भी जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको रिड्यूस किया गया है। तो आप देखिए जरा, अब हमारे पास जो 5वां चैप्टर है वो क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें से सिर्फ 3 टॉपिक्स को आपने करना है। इसी तरह एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर से आपने सिर्फ 2 टॉपिक्स को करना है, और यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में से भी आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स को करना है, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स को करना है। ठीक है, इनमें से आपको टॉपिक्स बता दिए गए हैं कि आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को करना है, जबकि जो शुरू के यानी कि 1 से 4 तक जो चैप्टर्स है वो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 5 से लेकर जो 8 तक के टॉपिक्स हैं उनमें से जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको निकाल दिया गया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखा गया है, और आप यहाँ से देख लें कि कौन सा टॉपिक रखा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्लास मैट्रिक के इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस के बारे में, और इसको डिटेल में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और क्या क्या चीजें इसमें से कट कर दी गई हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 5.1 यानी कि 5.1 से पहले जितना कुछ भी है वो आपने मुकम्मल करना है, यानी कि 1.1 से लेकर 4.6 तक जितना भी है, इसमें जो जो चीजें शामिल है, जो जो चैप्टर शामिल है,
जो जो एक्सरसाइज शामिल है, कुछ भी है, वो तमाम की तमाम आपने करना है, चाहे ग्रामर पोर्शन इसमें शामिल है, कुछ भी आपने वो तमाम का तमाम करना है, ठीक है, इसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है। तो 5.1 में से आपने क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अ बैड ड्रीम, ये चैप्टर आपने मुकम्मल करना है। इसकी पूरी एक्सरसाइज में जो जो चीजें शामिल है, क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी है, आपने वो तमाम का तमाम करना है और पेज में बता दिया 99 से ये स्टार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आपने 5.2 नहीं करनी और डायरेक्ट 5.3 करनी है, जिसमें क्या, लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी कि मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब जितने भी हैं वो आपने तमाम के तमाम करनी है, यानी कि टोटल जितनी भी लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो आपने तमाम की तमाम करनी है। क्या करेंगे 5.3 के बाद 5.4, इसमें राइटिंग है और इसमें लेटर वगैरह, तो ये आपने करना है। इसका पेज नंबर बता दिए 114, ठीक है। खाली 114 पेज नंबर नहीं करना है, इसके बाद मतलब जहां जहां तक राइटिंग स्टार्ट है, जितनी जितनी पेजेस पे राइटिंग चलेगी, आपने वो करना है। आप ऊपर देखिएगा, वहां पे लिखा होगा राइटिंग, तो राइटिंग का एक पेज नहीं होगा, एक से दो तीन पेज होंगे, तो जितने पेजेस होंगे वो आपने तमाम के तमाम करने हैं। ये आपको सिर्फ पेज स्टार्टिंग का बताया है। अब डायरेक्ट, अब आपने 5.4 से 5.5 भी छोड़ देना है, 5.6 भी छोड़ देना है, डायरेक्ट कहाँ आना है, 6.1 पे, ठीक है। तो 6.1 पे आपको क्या मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो पोयम है तो ये आपने मुकम्मल करनी है, इसमें जो जो चीजें शामिल है वो तकरीबन तमाम की तमाम करनी है। अब आप 6.2 को छोड़ के डायरेक्ट आएंगे 6.3 यानी कि लैंग्वेज प्रैक्टिस पर। इसमें जितनी भी लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए चीजें दी गई हैं वो तमाम की तमाम करनी है। इसी तरह आप डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे, 7.1 पे, और ये चैप्टर की मुकम्मल तैयारी करनी है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, जो जो चीजें एक्सरसाइज में शामिल है वो तमाम की तमाम करनी है। फिर आप क्या करेंगे, 7.2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और फिर डायरेक्ट आ जाएंगे 8.1 पे। फिर 8.3 करेंगे, 2 नहीं करनी, फिर 8.4 करेंगे और लास्ट में आपके पास क्या है, 8.5 और 8.6, तो ये भी दोनों भी नहीं करनी आपने, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग की आपके पास है यानी कि 1.1 से लेकर 4.6, उसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई एक पेज भी नहीं छोड़ना, ना कोई एक एक्सरसाइज छोड़नी। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जितनी भी है वहां से लेकर 4.6 तक हमें सब कुछ करना है। अब जब स्टार्ट होगा आपके पास 5.1, तो आपने यहाँ से देखना है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज दी गई है। 5.1 दिया गया है, यूनिट कौन सी दी गई है, 5.1 दी गई है, 5.3 है, 4 है, इस तरह करके आपने चेक करना है कि कौन सी आपको यूनिट दी गई है और कौन सी कट की गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं क्लास मैट्रिक के मैथमेटिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में और इसको डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज इंक्लूडेड है और कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास जो चैप्टर स्टार्ट है मैथ के अंदर वो 17 से हैं, ठीक है, और दी एंड कहाँ हो रहा है, 30 के ऊपर, यानी कि जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं, 14 चैप्टर हैं, ठीक है। अब जो आपके पास 17 से लेकर 23 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं, ये जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपने तमाम की तमाम करनी है, उनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यानी कि शुरू के जो जितने भी चैप्टर्स हैं 17 से लेकर 23 तक ये आपने तमाम के तमाम करना है, इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है आपने वो तमाम की तमाम करनी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 24 से लेकर 30 तक, तो इसमें से आपकी कुछ एक्सरसाइज को निकाल दिया गया है, तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिन्हें निकाला गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर 24 की, तो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 24.2, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसी तरह 25 चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें भी आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 25.3, बस। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 26 की, तो उसमें से आपको दो एक्सरसाइज करनी है, 26.2 और 26.3, बस, और कुछ भी नहीं करना। इसी तरह चैप्टर 27 में आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 27.1, बस, इनफ। और अगर हम बात करें चैप्टर 28, वो चैप्टर ही आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, बहुत बहुत मुबारक हो। ये चैप्टर आपने इसकी जरा सी भी तैयारी नहीं करनी, किसी भी चीज की, पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया है, चैप्टर आपका बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। और ये जो आपके पास चैप्टर 29 है, इसमें से आपको सिर्फ दो एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह आपके पास जो चैप्टर 30 है उसमें से आपको सिर्फ ये एक्सरसाइज करनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मतलब जो शुरू के आपके पास चैप्टर है यानी कि 17 से लेकर 23 तक, उनमें से कुछ नहीं छोड़ना, मैं पहले बता रही हूँ, वो तो पूरी पूरी करनी है। हाँ, ये जो 24 से स्टार्ट है 30 तक, इनमें से आपको वो करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ही एक्सरसाइज करनी है, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो अब हम बात करेंगे क्लास मैट्रिक के फिजिक्स के रिड्यूस सिलेबस के बारे में। इसमें हमारे पास टोटल 10 से लेकर 20 तक चैप्टर्स हैं, यानी कि टोटल 11 चैप्टर्स हैं,
ठीक है, तो हमारे पास जो 10 से लेकर 14 तक के चैप्टर हैं, ये आगे लिखा हुआ है फुल यूनिट, यानी कि ये तमाम चैप्टर पूरे के पूरे आएंगे। इसके अलावा ये जो हमारे 15 से लेकर 20 तक के चैप्टर्स हैं, इनको रिड्यूस किया गया है, यानी कि इनमें जो टॉपिक्स हैं उन्हें कम किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 15 के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स को ऐड किया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 16 की, तो उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। और अगर हम बात करें चैप्टर 17 की, इसमें हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 18 में आपके पास 4 टॉपिक्स हैं और 19 में आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, जबकि 20 में 3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपने जो शुरू के चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनके आगे लिखा हुआ है फुल यूनिट, तो आपने इनकी मुकम्मल तैयारी करनी है, इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा ये जो आपके पास 15 से लेकर 20 तक के चैप्टर्स हैं, इनमें से जो जो इनके आगे लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उन्हीं की तैयारी करनी है। इसके अंदर आपके चैप्टर्स को कट नहीं किया गया है, आपने तमाम के तमाम चैप्टर्स करने हैं। जस्ट चैप्टर में से जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें निकाला गया है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।